मंगलमय मंगल करण मंगल रूप कबीर। ध्यान धरत नासत सकल कर्म जनित भव। भ्रम छोड़ाए पथ विकट को निकट लखायो नाम। ताते गुरु को कीजिए कोटि कोटि प्रणाम। साहे बंदगी साहे। मोर सतपुरुष परमात्मा मोर हृदय मंदिर के आराध्य देव प्रातः स्मरणी परम पूज्य पंच श्री हुजूर प्रकाश नाम साहेब, आपके चरण कमल के कोटि कोटि बार बंदगी पलगी करते हुए मैं अपन बाणी ला प्रकट करत हूँ। साहेब बंदगी आदरणीय संत समाज, भाव भक्तों, भक्ति स्वरूपी माता एवं देविया, दूर दराज से पधारे हुए साधु संत जन गुरुजन, परम पूज्य गुरुदेव मेरे महान साहेब जी, आप सबके चरणों में साहेब बंदगी साहेब। साहेब को बंदगी। बारी मथय घृत होत बरु सिकताते बरते। बिनु हरि भजन न भवतर है यह सिद्धांत अपेल। एक गोस्वामी बाबा जी के बाणी रामचरितमानस में गोस्वामी बाबा जी कहा थे, भाई मैं ट्राई करके देखे हाँ रेतल पेड़ थे तते निकलते। कोनो बताई सोई रेतल पेरे हन तते निकली से महाराज कथे मैं पतियाल हूँ। पानी ल मथब से घी निकलते ऐसे कहीं तेनोल में पतियाल हूँ, विश्वास कर लूँ। लेकिन बिना भजन करे वो जीव के मुक्ति हो इसके वे तेल नहीं पतिया। कारण कि संसार में बिना भजन करे जीव के कल्याण नहीं हुआ, और भजन करे के ही लिए हमला मौका मिले। बहुत बड़े सौभाग्य सज्जनों, और दूसर योनि में भजन भक्ति ये नहीं हो सकी। पता नहीं कौन जन्म के पुण्य उदय होइस तो सदगुरु बंदी छोर कबीर साहेब आज हमला मानुष तन ऊपर ले फिर कबीर पंथी कबीर पंथ में जन्म दे। अगर ऐसा समय पा करके हम अगर भजन से चूक गए, भक्ति से चूक गए, तो फिर जान ले फिर जन्म जन्म के लिए फिर पश्चाताप करना है सज्जनों। भक्ति निसैनी मुक्ति की संत चढ़े सब धाय, जिन जिन मन आलस किए जन्म जन्म पछताए। समय के रहते हुए अगर सुमरन ध्यान नहीं करे, पांच नाम ला नहीं जाने, तो फिर का करे। मुर्दा गलत उठन कान रथे लेकिन वो सुनाए नहीं। भाई मुर्दा गलत उठन कान उठन आखी रथे मगर वो सुने नहीं आखी में देखे। अब मुर्दा कौन ला कहा थे, जीते जियत भी मुर्दा रथे कैसन, जेकर दिल में विचार नहीं, भक्ति नहीं, भजन नहीं, आवादर नहीं, चरित्र नहीं, ऐसा जीवात्मा मुर्दा के समान है। चरित्रवान कहा थे साहब कबीर। भक्तिहीन नर सोहै कैसे, लवन बिना व्यंजन जैसे। भक्ति नहीं है आदमी के जीवन में तो वो जीवात्मा कैसना है। एक कड़ाही सब्जी बना है, मिर्ची मसाला हल्दी सारी चीज ला डाल दे, एक मुठ्ठा नमक ला नहीं डाले तो नमक के बिना स्वाद नहीं है। वो पाचे कत को कुछ चीज ला डाल दे,
नमके डालबे तभे स्वाद आही। ओसने सुंदर रंग रूप वाले हज, चीज वाले हज, पैसा कौड़ी वाले धनवान आदमी हज, मगर तोर जीवन में कहूँ भक्ति नहीं है तो वो इसने भक्ति के बिना बेकार है। जैसे एक मुठ्ठा नमक के बिना वो सब्जी बेकार है, तो इसने हमार जीवन बेकार है। ये मानुष तन पाँच दिन का ये चौराहा है। जैसे आप कोई शहर में जाहू तो चौक पर थे, जिन चौक में 4 ठर रास्ता रहते। अब तय खड़े है तोर मर्जी, तोला लगत त रायपुर डहर जा, तोला लगत त नादगांव डहर जा, तोला लगत त जबलपुर डहर जा, तोला लगत त बिलासपुर डहर जा। उसने यहाँ चौक चौक तय अच्छे कर्म करके चाहत तो बैकुंठ जा सकत हो। कोई लेगने वाला नहीं है। कोई आदमी अगर कहा कि मोला तय मुक्ति कर दे साहेब, तो कोई किसी ले मुक्ति देने वाला नहीं, सिर्फ रास्ता बता ही आप। कबीरे साहेब हर रास्ता बताइस, चन्ना स्वयं हमला है। कोई भी गुरु बनाए हज, वो गुरु तो रास्ता बता ही, चन्ना तो हमला है। उसने चौके, अब वो चौक में अच्छे कर्म करके चाहे तय बिलासपुर जा सकता, चाहे नादगांव जा सकता, चाहे बैकुंठ जा सकता, चाहे स्वर्ग लोक जा सकता, चाहे नरक जा सकता, चाहे सतलोक जा सकता। उमें किसी भी प्रकार के कोई ज्ञानी, कोई संत, कोई साधु, कोई गुरु दोष नहीं है। वो हमला रास्ता बता दी, रास्ता में चलना और नहीं चलना हमारे ऊपर डिपेंड। अब भाई समय मिले, उस समय के तय सदुपयोग कर ले, चाहे दुरुपयोग कर ले। पैसा मिले, वही पैसा में ते कुछ अच्छी चीज लेकर के, स्वादिष्ट चीज खा करके शरीर तंदुरुस्त बना सकत है। वही पैसा के बजाय, वही पैसा के पीछे कोई साधु संत ले बुला के सत्संग करा सकत है। वही पैसा के कहूँ, वही पैसे कहीं दुरुपयोग करत है, शराब पीबे, मांस खाबे, गलत कर्म करबे, तो वही पैसा है तोला नरक लेगी। जिन पैसा से ते सत्संग करके बैकुंठ जाना चाहता, सतलोक जाना चाहता, तेने पैसा के अगर दुरुपयोग करत है तो वो तोला नरक लेगी। वही प्रकार हमारे पास धरोहर संपत्ति है। का चीज? श्वास। ये जो श्वास चलत है ना, ये श्वास बहुत कीमती है सज्जन। एक का कीमती संसार में कोई वस्तुच नहीं है। साहब कबीर कहा थे, कहीं आत कहीं जात है, कहीं बजावे ढोल, श्वासा एक जात है, 3 लोक के मोल। बताओ, 3 लोग के संपत्ति एक डहर, तो एक बार श्वास जो निकलते थे खर कीमत एक डहर, थोड़ बहुत कीमत। तैसना हमारे शरीर में हवा है, अब वो हवा है तो हमार जिंदगी चलत, आते जाते आते जाते आते जाते। साहब कबीर तो कहा थे, श्वास श्वास पर नाम लो, वृथा श्वास मत खो, ना जाने यह श्वास की आवन हो या न हो। श्वासा की कर सुमरणी, कर अजपा को जाप, परम तत्व को ध्यान धरो, तो सो हम आपे आप। ये परम तत्व काला कथ कैसन होते वो परम तत्व? वो परम तत्व कौन लखाही, कौन गुरु बता सकते? उखर लिए उसने ज्ञानी गुरु होना चाहिए, पारखी गुरु होना चाहिए, वो लखा सकते परम तत्व। हर एक इंसान के 7 गुरु होते। 7 गुरु में सर्वश्रेष्ठ गुरु है सदगुरु। प्रथम गुरु है पितु और माता, रज भी रज कर उनहु दाता। पहले गुरु महतारी बाप,
हमारे जीवन में, सबके जीवन में पहले गुरु कौन मिली? तब महतारी और बाप। दूसरे गुरु है मन के दाई, गर्भवास से ली न छोड़ाई। दूसरा नंबर के गुरु जिन समय महतारी गर्भ में प्रसव पीड़ा में व्याकुल रही, सो समय कोनो सहयोगी माता मन आ करके बोला सहयोग देते, जेकर बल पा करके वो दू भाग में हुई, वो अच्छे बने होशियार थे। बने अच्छे जानकारी थे वो माता ला, तब वो समय रक्षा करते था, वो बच्चा और वो महतारी सही सलामत बच जाते सज्जन, न तो कतको झन के वही में प्राण चले जाते। तीसरे गुरु है, तीसरे गुरु नाम धरावे, और ले ले नाम ग्राम पुकारे। नाम धरने वाला, बस बच्चा होइस ओखरे में रन जाते गुरुदेव, वो कौन नक्षत्रम होइस, कौन मुहूर्तम होइस, कौन घड़ी में होइस, कौन लगन में होइस, ओला देख करके वो गुरुदेव नाम धरने वाला, वो नाम बताने वाला। तीसरा नंबर के गुरु। चौथे गुरु विद्या पढ़ावा, अक्षर अक्षर बोध करावा। विद्यार्थी जीवन में एक एक ठिन अक्षर ला समझा के बता के ओला लइका ला ज्ञानी बना देते, विद्वान बना देते, खूब बड़े नौकरी वाले कर्मचारी बना देते। कौन? वो चौथा नंबर के गुरु। पांचवा गुरु दीक्षा दीना, कंठी बांध गुरु मुख कीना। सज्जनों, वो गुरुदेव घर में आते, चौका आरती करते, गला में कंठी बांधते, 5 नाम के सुमरन करे बर मंत्र बताते। वो 5वां नंबर के गुरु। हाँ, आप कान फुकाए हो, आपके पास तो सब कंठी हो ही ना, हवे नहीं? आपके पास हवे नहीं? हाँ, तो कंठी होई, फिर 5 नाम बताए हुई। 5 नाम थोड़े से दिक्कत जाते, कतको झन ला बता भी देते, तब वो जल्दी कन जानकारी नहीं रहा। बाद में फिर से संपर्क करे लगते वो गुरुदेव मेरे बैठ करके अर्जी विनती करबे, गुरुदेव जौन वो 5 नाम तय मोला बताए हच ना, वो 5 नाम मोला भूल गए हैं गुरुदेव, बोला याद नहीं है, तो बोला नाम ला फिर से बता गुरुदेव। वो लिख करके कॉपी में और बाद में याद करे लगते, तब याद होते। वो थोड़ा सा लंबा है। हाँ। 6वां गुरु राह बतावे, अब भूले बिसरे बाट लगावे। 6वां नंबर के गुरु बहुत कीमती गुरु। भूले मार्ग जिन्हीं बताया, ऐसे गुरु बड़ा भागी पाया। बड़े भाग्यमान जीवात्मा वैष्णव गुरु के दर्शन होते। अब वो गुरुदेव है जिन दिन कहूँ आगे तोर घर में ना, तब वो गुरुदेव के लिए का चाहिए? वो बैठ जाइए ठन चटाई में बैठ जाइए। वो तोला ये नहीं पूछे बेटा के एकड़ जमीन है तोर पास, कतका कन के पावती है, धान चना गेहूं कतका पाथच, कौन से नौकरी महज कतका है, तो तनख्वाह ले नहीं पूछे। चाहे तय अपन घर में, चाहे गरीबी में रह, चाहे अमीरी में रह, वो ये पूछ ही कि बेटा गुरु बनाए है कि नहीं, और गुरु बनाए है तो तोला 5 नाम मालूम हवे कि नहीं, संध्या पाठ करथच कि नहीं, गुरु महिमा करथच कि नहीं, हर पुण्य उपास रहथच कि नहीं, ये पूछी। खान पान में मांस मछली अंडा मुर्गा नशा पदार्थ सेवन थोड़े करथक। वो 6वां नंबर के गुरु ये ला पूछी। वो तो धन संपत्ति नहीं पूछे। और वो है अगर कहूँ ओखर विचार में कहूँ गलत दिखी ना, तुरंत बोली। कारण 6वां नंबर के गुरु मिलते तो घर में आए के बाद घर ला सुधारते, आदमी जीवन ला सुधारते, चरित्र ला बदल देते। वो गुरुदेव वो 6वां नंबर के गुरु। 7वां गुरु है जो वाही जहाँ के जीव तहाँ पहुँचाई।
7वां नंबर के गुरु परम पूज्य पंचश्री हुजूर 108 प्रकाश नाम साहेब कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा में विराजमान। ओखर चरण शरण में जाबे तो वो वहां के जीवे वहां ले जा करके पहुंचा थे। गुरु मुक्तावे जीव को 84 बंदी छोड़, मुक्त परवाना देही के जम से तिनका तोड़। देखो गुरुदेव मन का करते, तिनका तोड़ते। तिनका काबर तिनका तोड़ते भाई? हम तीन के बंधन में पड़े हैं। जब से ये संसार में आए हैं तब से हम काल निरंजन के देश में आके काल के मुंह में पड़े हैं। 3 ठन बंधना बंधा है, भूत भविष्य वर्तमान। 3 ताप, देहिक देविक भौतिक। 3 गुण, रजोगुण तमोगुण सतोगुण। यही 3 के बंधन में बंधे हन। तेखर से कथे वो धर्मदास साहेब बोले, सदगुरु कबीर साहेब, तोड़ी दीजिए हो साहेब, तोड़ी दीजिए हो जमुनिया के डार साहेब, तोड़े दीजिए हो जमुनिया के डार साहेब, तोड़े दीजिए हो, तोड़े दीजिए हो साहेब, तोड़े दीजिए हो जमुनिया के डार साहेब, तोड़े दीजिए हो जमुनिया के डार साहेब, तोड़े दीजिए हो। धर्मदास साहेब सदगुरु कबीर साहेब से स्तुति करत थे, अर्जी विनती करत थे, हे गुरुदेव मोर जमुनिया के डार लटोर दे गुरुदेव। जमुनिया के मतलब कोई जाम के लकड़ी नहीं। वो धर्मदास साहेब जाम के लकड़ी नहीं कहते, जमुनिया के मतलब होते यही ले जमुनिया कहते। यह जन्म लेते और मरते, जन्म लेते और मरते, तेल कहते जमुनिया। एक जमुनिया के 14 डारा, सारे शब्द लैके मोरी दीजिए हो जमुनिया के डार साहेब, तोड़े दीजिए हो जमुनिया के डार साहेब, तोड़े दीजिए हो। चौदह ठन डारा। कहाँ कहाँ है वो 14 ठन डारा है? 7 ठन ऊपर डहर और 7 ठन नीचे डहर। ओला लोग घलक कथे 14 लोग और भुवन घलक कथे 3 लोग 14 भुवन इसे कथे। हमर मन के जन्म वो है। ऊपर डहर हवा है भूलोक, भुआलोक, स्वलोक, यमलोक, जमलोक, तपलोक, महालोक। ये 7 ठन लोक ऊपर डहर, 7 ठन लोक नीचे डहर है। अतल, बीतल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पताल। अब ये 14 ठन लोक में हमार सबके जन्म हो। एक बार लकोन कई बार जैसे किसान हाँ एदे चना बोए के दिन आगे चना बोआ थे, जेन खेत में आसो चना बोआ थे तेन मक चना ला लू के मींज के धर दे बीजहा बना के ए डहर बोरी से तेन चना के बीज ला दूसरा साल भर ए डहर बोती। भाई किसान के हाथ में है, वो बीजा ला चाहिए मुड़ा बोदा है, चाहिए डहर के खेत में बोदा है। वो इसलिए काल निरंजन के मुठा में हवन हमन। ऐसा बात थोड़े कि अछोली में आप जन्म धर के आए हो तेदरी मर जबे तो फिर अछोलिच में जन्म लेबे, कोई गारंटी नहीं हो सकते। दूसरा बार होई तो कौन देश में, कौन प्रांत में, कौन धर्म में, कौन जात में होई तेकर कोई ठिकाना नहीं।
कारण किसान है कभी भी बीज ला कोनो डहर के कोनो डहर बो सकते। उसने काल निरंजन के मर्जी ओखर मर्जी आते जेती नहीं तेती बो देते। तो कभी अताल में हमर जन्म होते, कभी ऊपर डह कभी नीचे डह। जैसे एक ठन ढेलुआ होते, अब एक आध बार गे वो मेला ठेला देखे वो ढेलुआ बड़े भारी ढेलुआ आते नहीं। वो ढेलुआ में चढ़बे तक का जो नीचे में चले धरी तो आधा बीच में जाई, फिर ऊपर डहा, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। ओसने हमर जन्म होए, कभी ऊपर डहर, कभी नीचे डहर, कभी बैला भैंसा, तो कभी कुकुर माकर, तो कभी कीड़ा मकोड़ा, तो कभी पेड़ पौधा। अब पता नहीं कौन जन्म के पुण्य उदय हो से एदे अभी मानुष तन न पाए। अब इहुल पाई के हाथ तो एक सही उपयोग करबे ता हो सकते कल्याण हो जही। और कहीं नहीं अगर कहूँ एक दुरुपयोग कहूँ करे ना तो फिर संसार में चूक। लड़का 12 महीना कस के पढ़ते, 2 बार पेपर होते, वो दोनों बार के पेपर ला अच्छे से कहूँ बनाते तब पास हो जाते, तो ऊपर क्लास में चाहते। अब अगर हो सकते वो पेपर ला बनात जरा से भी कहूँ लापरवाही करीस तो फिर वही क्लास में रहते। उसने तो उखर मन के तो 2 बार पेपर होते। वो पढ़ैया लड़का के पेपर हा 2 बार होते और हमार पेपर है 24 घंटा होते। 24 घंटा जरा से पेपर में अगर कहीं लापरवाही करे तब पेपर होगे रद्द, फिर संसार में पड़ेगा। वही दूसरा तीसरा जोनी मन में फिर जावे, वही 84 लाख जोनी। एहिल बचाए के खातिर कहा थे साहब कबीर, गुरु मुक्तावे जीव को 84 बंदी छोड़, मुक्त परवाना दे के जम से तिनका तोड़। आप सब चौका आरती कराए हो तो जरूर तिनका तोड़वाए हो, टूटे नहीं तिनका। ऐसे पकड़ के ही सोई गुरु बाबा, अब पकड़ के टोर मैं बोला था तो इसने बोल के ही सोई। बीरवा एक चिन्हे जो कोई जरा मरल रहित घर हो, कौन बीरवा साहिब का दीन जो बोले सो ताको चीन। सदगुरु कबीर साहिब के दया से जीव से तिनका टूट और यम के मुंह में थूक। इसने कही नहीं थूके हम। बहुत ऐसे कबीर पंथी है जिन आज चौका आरती होते तो वो शब्द जरूर बोलत, तिनका तोड़ा थे और यम के मुंह में थूक दी और थूक देते खड्डहर का करे जाबे। लेकिन नहीं, वो थूके तेखरे डहर और चाटे जाते आदमी। समझे च नहीं है। साहब कबीर के बाणी सुनना सरल है, समझना कठिन है। समझ ही कौन, कोई विरला ही जीवात्मा समझ सकते। वो कहत काहे दिल समझना। वो 7 अंगुल के तिनका धरे है तो वो 7 अंगुल के कबर धरे है। गुरु बाबा में 7 अंगुल के कबर बनाते। 7 दिन के सप्ताह होते, 7 दिन ले ऊपर है नहीं ये दिन। आज का है बुधवार बृहस्पति शुक्रवार शनिचर इतवार सोमवार मंगल और फिर तहल बुधवार आ गया। यानी 7 दिन के ही अंदर में हमारे सबके जन्म हुए और 7 दिन के अंदर में सबके मौत घला हुई। ओखर से 7 अंगुल के तिनका पकड़ के और बीचों बीच ला पकड़ कर बीच ला पकड़वाते। 3 अंगुल देती बरे दे और 4 अंगुल देती बरे, 4 और 3 7 दी में रहे वो काल निरंजना। कौन में बैठे ये त्रिकुटी में, ये आज्ञा चक्र कथे यही में बैठे हैं। ये शरीर के चलाने वाला, ये शरीर के मालिक, ये शरीर के कार्यकर्ता कौन है? मन। मन है आदमी ले साधु बनाते, मन आदमी चोरहा बनाते, मन है आदमी ले शराबी बनाते, मन है गंजा बनाते, मन है सत्संग में लेते, मन है गंदा चीज में लेते। मन माछी की तरह है। माछी हाँ खायल बैठे है तत्का जोर देखिए तो तोर भात में आग गला बढ़ जाए। वही में लड़का कहूँ भिष्टा करे तेनो में जाग बढ़ जाए। यानी ओखर कोई ठिकाना नहीं है। वही प्रकार मन जिन है मन चलाए माने।
मन गयंदा माने नहीं चले सुरती के साथ, मोहतिया बेचारा क्या करे अंकुश नहीं हाथ। तो वो मन राजक साथ में हमारे जो संबंध बने हैं तेल तोड़े खातिर बीचों बीच पकड़ाते और पकड़ के तिनकल पकड़ के तोड़ के पाछू ढर फेंक दे करते, पाछू ढर फेंक दे, लेकिन टूटत नहीं है। तोड़त तो है, टूटे तब ना भाई, तब तिनका काड़ी तोड़े से थोड़े टूट ही। यहां से निकालो, यहां से निकालबे तब निकल ही। हाँ, वो दीवार में ठोकाए तेल निकाले से नहीं, यहां से निकाल। वो काल निरंजन यहां भी बैठे, शरीर के रचना करी से न जिन दिन सदगुरु कबीर साहेब बता थे। तो ये काया खंड के रचना करी तेल धर्मदास साहेब पूछा थे गुरुदेव, धर्मदास धर्मदास बिनवाओ कर जोरी, एक संशय मेटहु प्रभु मोर, जाके चित अनुराग समाना, ताकर कहो कवन सही दाना। अनुरागी कैसे लख परई, बिन अनुराग जीवन ही तरई। बिना अनुराग, अनुराग के मतलब अनु अने छोटे, राग ने प्रेम, जेखर घट के अंदर में प्रेम बरसत है वही परमात्मा प्राप्ति कर सकते, वही अपन जीवन के कल्याण कर सकते। सज्जनों, तो धर्मदास साहेब पूछते गुरुदेव, घर में वर्थन दसाथन ते कथरी गुदड़ी कथे, ऐला काया गुदड़ी कथे। ये काया गुदड़ी, ये शरीर गुदड़ी, एला कौन बनाई सोही गुरुदेव? अब काबर बना है, कैसे बना है, कामा कामा मिला के बना है। कबीर साहेब ले पूछा थे, कबीर साहेब बताते धर्मदास, 5 तत्व के गुदड़ी बीनी, 3 गुणन से ठाड़ी कीनी। 5 तत्व से बने सबके शरीर है, चाहे साधु हो, संत हो, चाहे गरीब हो, अमीर हो, चाहे बीमरहा हो तो वैद्य हो। ये संसार में जब कम मनुष्य दिखत तेखर सबके शरीर ला बनाने वाला कौन? अलख निरंजन। हाँ, अब वो अलख निरंजन कैसे बनाए हैं? आगी, पानी, हवा, पृथ्वी, आकाश, ये 5 तत्व, ये 5 ठन तत्व वाला एक सान के और हड्डी खड़ा करके मांस ला छाप दीजिए और नस में बांधे शरीर ला, पूरा नस में बांध के ऊपर ले चमड़ी पोत दे, तब ये ढांचा खड़ा हो। तेल कहा थे, अलख पुरुष जब किया बिचारा, लख 84 धागा डारा। 84 लाख प्रकार के जी संसार में विचलन करत तेन होकर काये धागे, वही में आना जाना ऐसे चलत। हाँ, ओ पहले आगू जमाना में चलत रही से घानी चलत रही से ना, पहले तुहरो गांव रही सोई एक आग दूठ रही से ना, तो वो घानी में बैला फंदाए रहे तेन, बैला दिन भर रहेगा। और वो सोचा मैं बिक्कड़ दूरिया चल दे, हाँ बिहनिया करेगा था 4 बजे के और आँखी टोपल हेरा देखा ना कोठे कोठम रहा। उसने हमन चलत थलते ल कहा थे, लख 84 धागा डारा, 5 तत्व के गुदड़ी बीनी, 3 गुणन से ठाड़ी कीनी। तामे जीव ब्रह्म यरु माया, समर्थ ऐसा खेल बनाया। ये शरीर के रचना अलग पुरुष करे। अलग पुरुष का अलग कथ, अलग पुरुष अलग होते, सत पुरुष अलग होते। सज्जनों, 5 जन पुरुष है संसार में, यज्ञ पुरुष, दृष्टि पुरुष, वरदानी पुरुष, यज्ञ पुरुष, ऐसा अलग पुरुष और सतपुरुष। सज्जनों, यज्ञ पुरुष कौन है? भगवान राम।
जिन दिन राजा दशरथ के घर में एक भी संतान नहीं रही से वो दिन जाके वशिष्ठ महाराज ल कथे गुरुदेव मोर गृह मोर घर है सुनना पड़े है गुरुदेव, काखर बिना एक लाल की बिना। वशिष्ठ महाराज श्रृंगी ऋषि बुला करके पुत्रेष्टि यज्ञ करईस, यज्ञ में खीर निकली तेल तीनों झर्रानी बरोबर भाग में बांट के देस, जेखर खाए से गर्भवती हुईस भगवान राम के संसार में आगमन हो, बोले यज्ञ पुरुष कहे जाते। दूसरा होते वरदानी पुरुष, दुर्वासा ऋषि 88,000 ऋषि मल्ल लेकर के राजा कुंत के राज में गए। राजा कुंत ल कथे महाराज मैं तोर यहाँ 4 महीना चौमासल गुजरे बार आए हो, सेवा होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल महाराज, आइए आइए, स्वागत है, बैठिए। सेवा कौन करी? तो कुंती, वो समय कुंती की शादी नहीं हो रही थी, कुंती करी कहीस, माता कुंती खूब सेवा करी दुर्वासा ऋषि। 4 महीना तक इतना सेवा करी, चोखर सेवा देख करके दुर्वासा ऋषि वाला आशीर्वाद देव थे, बेटी कुछ मोर से वरदान मांगो। कथे मैं कुछ नहीं मांगा गुरुदेव, मोला मांगे नहीं आवे, आप अपनी इच्छा से दे दो। कहते ठन माला दे चो बेटी, ये माला ला जब कभी सुमरण करबे और जैन देव तक सुमरण करबे तेने देव तक तोर प्रकट हुई। तो वही मालक सुमरण करके और वो पुरुष ला बुलाइस, तेखर हिसाब से राजा युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये भीम, ये 5 भाई पांडव मन हुई। तो ये मल्ला वरदानी पुरुष कहे जाते। एक होते दृष्टि पुरुष, जैन दिन सत्यवती है, सत्यवती है व्यास नारायण भगवान ल कथे बेटा आज हमर डीह डोंगर में एक भी संतान नहीं है। व्यास नारायण कथे माँ जा तो तीनों जिन बहु मल भेजबे कहिस, अम्बे अम्बा अम्बालिका। जिन कमरा में बैठे रहे व्यास नारायण, वो कमरा में यही बिना वस्त्र सामने में खड़ा होकर के देखी तो न ओहो, सामने माँ व्यास नारायण के रूप ल देख नहीं सकी, जैसे दिव्य दृष्टि लगई ओखर से आशीर्वाद मिली। तो वो बताई से जा करके माँ ये तोर बहू हवे जेखर बेटा हुई, विकट तेजस्वी, बहुत वीर बलवान हुई, लेकिन आंख से अंधा हुई। वही धृतराष्ट्र। दूसरा नंबर, हाथ गोड़ में पिलवड़ी छुपर के गई और जाकर के सामने में खड़ा हुई। व्यास नारायण वहुल आशीर्वाद दे, चोखरो बेटा हुई, लेकिन वो हुई बिमरहा, ओखर नाम परिस पांडु। तीसरा नंबर के बेटा, तीसरा नंबर में गई, ओह इतना सुंदर हसमुख और खूब ज्ञानी, खूब विद्वान। व्यास नारायण कहीं चेखर बेटा हुई, तेन बहुत चतुरा, बहुत होशियार, बुद्धिमान हुई। वही आए विदुर। तो ये मन हा दृष्टि पुरुष, 5 भाई पांडव मन वरदानी पुरुष, भगवान राम मन है यज्ञ पुरुष, और एक हवे सत्य पुरुष परमात्मा, और एक हवे अलख पुरुष। और हम मन पुरुष में गलती है, लेकिन हमन काम पुरुष है। महतारी और बाप के दोनों की कृपा से ही ये शरीर ला प्राप्ति करें। तेल साहब कबीर कहा थे, अलख पुरुष जब किया बिचारा, लख 84 धागा डारा। 84 लाख योनि संसार में जीव मन भोगत थे, कहाँ कहाँ कतका कतका। 9 लाख जल के जीव बखानी, 14 लाख पक्षी परवानी। कृमि कीट 27 लाखा, 30 लाख अस्थावर भाखा। चतुर्लक्ष मानुष परमाना, अमानुष देह परम पद जाना। 9 लाख प्रकार के पानी अंदर में जीव रहते थे, 14 लाख प्रकार के पक्षी, 27 लाख प्रकार के कीड़ा मकोड़ा, 30 लाख प्रकार के पेड़ पौधा, सबो ल जोड़बे तो 80 होते, और 4 लाख प्रकार के मनुष्य। यही मेरे थोकन आदमी शंका होते, 4 लाख प्रकार के मनुष्य तो कैसे ना हो ही। कबीर मंसूर खोल के देखो,
कबीर मंसूर में बताते हमारे जैसे मनुष्य संसार में बहुत जगह है, नीचे घला है ऊपर में घला है, लेकिन कखरो है आँखी है छाती में रह, कखरो मूड नहीं है, कखरो मूड है आदमी कस मूड पीछे नीचे रहा सांप जैसे, ऐसे चित्र दे दे। ये सब गणना करके बताने वाला कौन? सदगुरु कबीर साहेब। लख 84 धागा डारा, 5 तत्व के गुदड़ी बीनी, 3 गुणन से ठाड़ी कीनी, तामे जीव ब्रह्म अरु माया। अब ये जीव घला है, ब्रह्म घला है, माया घला है। कहाँ कहाँ है? यहाँ ब्रह्म। ये ब्रह्मांड में सत्पुरुष परमात्मा यहाँ है, ब्रह्म ब्रह्मांड में। ये त्रिकुटी माँ जेला आज्ञा चक्र कथे, एम निरंजन भगवान बैठे, वही निरंजन जेला ओम से लिखते ना, तेने निरंजन। जेला रामचरितमानस में कहा थे, बिन पग चले सुनहि बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, बिन वाणी वक्ता बड़ योगी, और आनंद रहित सकल रस भोगी। सबके घट के अंदर में बसने वाले वो मन राजा निरंजन, जेखर नाम है निरंजन भगवान निर्गुण ब्रह्म। जिला रामचरितमानस के बालकांड में बताते गोस्वामी बाबा जी, व्यापक ब्रह्म निरंजना, निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भक्ति बस, कौशल्या के गोद। वो कौशल्या के गोद में खेलने वाला निर्गुण ब्रह्म निरंजन देवता। ओखर बात बताते सदगुरु कबीर साहेब। ओला कथे निर्गुण ब्रह्म निरंजन देवता तेन। हाँ ये मेरे बैठे, ये आज्ञा चक्र, ये नाक में महाविष्णु, यहाँ डेरी पार की आँखी माँ चंद्रमा बैठे, जे रात्रि कालीन में उठे तेन चंद्रमा ये माँ। वह सरगुण है निर्गुण, ये पर सूर्य नारायण, कान में स्वनी कुमार, जीव में वरुण देवता, कंठ में माता दुर्गा, हृदय कमल में भगवान शंकर पार्वती, नाभि कमल में भगवान विष्णु और लक्ष्मी, लिंग स्थान में ब्रह्मा और सावित्री, गुदा स्थान में गणेश भगवान, ये दोनों तीन पंजा में कुबेर है, एम चित्र गुपुत, अब पीठ में यमराज। अतका कन देवता ये शरीर में बना के, शरीर बना के वो भगवान है सबला बैठारे। जल कहा थे तामे जीव ब्रह्म अरु माया। अब जीव है जीवे, और ब्रह्म कहाँ? यहाँ है। अब माया कौन है? ये शरीर हम माया है, ये शरीर दिखते हम माया है। तामे जीव ब्रह्म अरु माया, समर्थ ऐसा खेल बनाया। वो खेल बनाए, वो खाली एक खेल है सहज। जैसे छोटे छोटे लड़का मन हाँ बहुत कल्ले धुर्रा सकेल के खेलते, वो उसने खिलौना बनाए। समर्थ ऐसा खेल बनाया, जीवन 5 25 लागे, काम क्रोध मोह मद पागे। 5 और 25 एक एक ठन तत्व के 55 ठन प्रकृति होते, तब 5 पंचे 25। हाँ, और 5 ज्ञान इंद्री, 5 कर्म इंद्री। एमन ज्ञान इंद्री आँख, कान, नाक, मुंह और ये त्वचा, एमन ज्ञान इंद्रिय खर से ज्ञान होते। 5 कर्म इंद्रिय होते, हाथ, पैर, गुदा, लिंग और जीभ, एक से कर्म बनते। तब 5 तत्व, 25 प्रकृति, 25 और 5 30, और 10 इंद्री, 30 और 10 40, 40 शेर के एक मन होते। अब के लड़का मन नहीं जाने, बहुत पुराना सियान मन ज्यादा जानी। 40 शेर के एक मन होते, और एक मन होते तेन मन राजा बैठे। मन के 2 ठन रानी, निवृत्ति और प्रवृत्ति। निवृत्ति 5 जन बेटा, निवृत्ति के 5 जन बेटा, दया, धर्म, शील, संतोष, क्षमा। अब प्रवृत्ति के घला 5 जन, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये निवृत्ति और प्रवृत्ति,
ये दोनों परिवार ही ये शरीर के अंदर महावा इखरे मन के 24 घंटा होते लड़ाई झगड़ा। सज्जनों तेल बता थे सदगुरु कबीर साहब ये काया खंड का था। ये काया खंड के बात बता थे। आगे का बतावत थे बोला भजन के बाद सुनो शाहे बंदगी शाहे। हर 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 साए बंदगी साए। सतगुरु बादल प्रेम का हम पर बरसिया। अंतर भींजी आत्मा हरी भरी बन रहा। सतनाम सुमर ले संगी साहेब बंदगी कर ले भैया। बंदगी के महिमाला जाना जी बाबा। गुरु के महिमाला जाना जी। सतनाम सुमर ले भैया गुरु बंदगी कर ले भैया। गुरु के महिमाला जाना जी। साहिब के महिमाला जाना। सतनाम सुमर ले संगी साहिब बंदगी कर ले भैया। बंदगी के महिमाला जानो जी। गुरु के महिमाला जानो जी। सत्यनाम के मंत्र लभैया धर्मदास गुरु पाई। सतनाम के मंत्र भैया धर्मदास गुरु पाए। सत्यनाम के मंत्र लभैया धर्मदास गुरु पाई। सतनाम के मंत्र भैया धर्मदास गुरु पाए। 56 करोड़ के धन दौलत ला एक डहर सरकारी। 56 करोड़ के धन दौलत ला एक डहर सरकारी। 56 करोड़ के धन दौलत ला एक डहर सरकारी। 56 करोड़ के धन दौलत ला एक डहर सरकारी। धर्मदास धनदास गाय गुरु के आशीष पाई। सतनाम पे सुमर ले संगी साहिब बंदगी कर ले भैया। बंदगी के महिमाला जाना गुरु के महिमाला जाना। सत्यनाम के मंत्र लभैया आमीन माता पाई। सतनाम के मंत्र भैया आमीन माता पाए।
सत्य नाम के मंत्र लभैया आमिन माता पाए। सत्य नाम के मंत्र भैया आमिन माता पाए। गुरु महिमा के पाठ लभैया भोजन पकावत पाए। गुरु महिमा के पाठ भैया भोजन पकावत पाए। हाँ गुरु महिमा के पाठ लभैया भोजन पकावत पाए। गुरु महिमा के पाठ भैया भोजन पकावत पाए। हर समय एक बिन चाउर लइए काल हारी माई। सतनाम में सुमन के संगी साय बंदगी कर ले मैया। बंदगी के महिमाला गुरु के महिमाला जाना। सत्य बचन में समास में भैया सतगुरु चरण में आना। सत्य वचन विश्वास में भैया सतगुरु शरण में आना। सत्य वचन में समास में भैया सतगुरु चरण में आना। सत्य वचन विश्वास में भैया सतगुरु शरण में आना। मास मंदिर सब त्याग के भैया स्वात्विक भोजन पाना। आत्म से सब त्याग भैया स्वास्तिक भोजन पाना। मास मंदिर सब त्याग के भैया स्वात्विक भोजन पाना। मास मंदिर सब त्याग के भैया स्वास्तिक भोजन पाना। तब सतगुरु घट घट में विराजे सत्य लोक में जाना। सत्य नाम में सुमर ले संगी साय बंदगी कर ले भैया। बंदगी के महिमाला जाना। गुरु के महिमाला जाना। सतनाम सुमर ले संगी साय बंदगी कर ले भैया। बंदगी के महिमाला जाना। गुरु के महिमाला जाना। बंदगी के महिमाला जाना। गुरु के महिमाला जाना। सकल हंस को साहेब बंदगी साहेब। शाहे बंदगी गुरु को की जय बंदगी। कोटि कोटि प्रणाम। कीटन जाने भृंग को कर गुरु आप समान। शाहे बंदगी साहेब। सदगुरु कबीर साहेब कथे कहत कबीर सुनो भाई साधु अमृत बचन हमारा। जो भल चाहो आप ना तो परखो करो विचारा। देखो साहब कबीर कहा थे मैं जैन शब्द बोलत हम तेन शब्द ला मनमानी आँखी मुंद के मत मान। पहली निरख परख छाट फूट मन में विचार कर ओखर बाद फिर रस्तल चल। एक दूसरे के ककरो देखा सीखी मत काम कर। एक आदमी अच्छे गहरा नदी बहत रहा ओकरे किनारे में ओखर गांव रहा घर रहा। वो विचार करी धंधा पानी में कौन से धंधा करना चाहिए तो एक ठे बढ़िया सुघर नाव ले लीचो। और विचार करी चे पाले पार मजदूर मन तो बहुत आते जाते सवारी आते जाते। 2 पैसा 4 पैसा कमा के अपन जीवन लालन पालन करहूँ ऐसे समझ के डोंगा ले लीचो वहाँ और रोज के पाले पर आना जाना करे। लेकिन वह ले तेने दिन एक ठन प्रण था कर
वो निष्ठामान हो गए कि मोर पंथ के कोनो संत साधु आही ओखर में ले पैसा नहीं ले वो विचार करी चुसी ता एक हमर कबीर पंथ के आदमी ये बेचारा तिलक चंदन लगाए वहू जाए मजदूरी में तो ओखरे डोंगा में चढ़ के ये पाले वो पर नाक जाए वो पर जाती तो सब झिमिल ले पैसा लेती चोखर में नहीं ले। अच्छा वो पाले फेरे पर आती तो सब झन में लेवाए ओखर में नहीं लेवाए। अब वो डोंगा वाले हैं नहीं लेवाए ना तेला सवारी बाकी मन है सब विचार करत थे 2 दिन 4 दिन 8 दिन 15 दिन हो गए हमर सब मेर लेते रहे एखर में काबर नहीं लेवाए एखर मेर काबर नहीं लेवाए और नहीं लेवाए तेखर मेर ले बोला पूछते तो मैं काबर पैसा नहीं लेवाए जी इसे कथे तो वो कथे माहौल मालूम नहीं है भैया काबर नहीं लेवाए। अरे मैं तो दे बर तैयार हम देता है भैया वो नहीं लेवा तेला मैं क्या करूँ भाई। अब बात सही बात है मगर वो भेद वो मरमला वो नहीं जाने वो। अब गजब दिन हो गए इसने करते 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 तो एक जन आदमी तर्क लगाते जी वो मन जैसे कपड़ा पहने तैसे हम पहने हमन ले ऐसे का चीज में ओखर में कमी है कि का चीज ऊपर है तेला विचार करके देखा कहीं तो चंदन लगा रहा है वो चंदन और चंदन लगा रहा है तभी दिखा चिन्ह रहा है तो एक जन कथे रह गए आज महू चंदन ओखरे कस लगा जाहूँ से कही ओखरे कस वो चंदन लगा ली ये पाले वो पन्ना की तब ओखरो मेरे पैसे नहीं ली तब वो मन जानिन कि अरे जा जोरदार काम है रे चंदन लगाते तेरे घर में ले पैसा ये हाँ नहीं ले ये ले। अब वो 15 महीना दिन के बाद ना 10-12 जन आदमी चंदन लगा लीजिए तब वो डोंगा वाले हम उखर में चंदन वाले में ले बेच नहीं करी चोखर मेरा तब जान डरी नरे नहीं ये अच्छा बेवकूफ आदमी है चंदन लगा ले तो हर पैसा नहीं ले। अब एक दिन मन में विचार करते धीरे 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 ओखर धंधा पानी चौपट हो गए अरे को पैसा मिल भी नहीं करे है सब चंदन लगाए पूरा आवे था और जावे था तो ऐसा मत तो मैं है अपन लड़का मतलब पहुँच डरे का करे जाए तो रात कन वाला सपना हुआ थे कबीर साहब सपना में कहा थे उखर परीक्षा ले देखे हाँ चंदन वाले के कहते नहीं ले गुरुदेव तो ले भाई आज परीक्षा ले हाँ शुक्रिया। दूसरे ये दिन के इतना अच्छा धार में आ रहा है बीच बीचा माँ तत्का बेरन वो चंदन लगा रहे तेरे मतलब कथे भाई तुम सब चंदन लगाए हाँ सब कबीर हाँ 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 हाउ कहो पैसा नहीं रही सन हाउ कहा ऐसे कहा सब हाउ कही तो वो चंदन लगाए के मंत्र बताओ ये ले बुद्धि चिराग है सब वो पूरा देखा सिकित लगाए नहीं मना वो खर मंत्र थोड़े जाना थे हाँ तो जे मंत्र जाना तो ही तेने जीवात्मा बच ही नहीं ते डोंगा खपलाने वाला है कहीं सबके सब कहे लगे पैसा ले ले दादा हम नो हन कबीर हाँ हम हाँ पैसा ले ले हाँ ये बता आज पता नहीं चलते अभी पता नहीं चलते जिन दिन ये जीव है संसार छोड़ के जाही ना तीन दिन कतका कन घाट होता है घाट कतका है बेरियल 188 घाट है 88 करोड़ घाट है और 88 करोड़ घाट ले ये जीव पार हुई तब अपन घर में पहुंची। आदि गायत्री सुमरन सार सुमरत हंस उतारे पार 188 घाट है यम बैठे तह रोग आदि गायत्री सुमर के हंसा हो निशो घाट आगे आगे तब जाई सकल दूत रहे पछताई आगे मक्र तार है डोरी जहाँ यम रहे मुखमोरी ओहम सोहम नाम के आगे करे पयान अज्र लोक वासा करे जगमग दीप स्नान सुख सागर स्नान करी दे सुख सागर। ये जीव कहाँ रहते ये नाभि कमल में सबके जीव कहाँ रहते नाभि में मुख्य स्थान नाभि यहाँ से नाम लेत जाते वो कौन जीव हाँ जिन्हें कान फूका है गुरुमुखी बन गए है बोला गुरु मिल गए है वो गुरु 5 नाम बता दे है वही 5 नाम ला सुमरन करत करत जाही तो वो देखते न कान निरंजन हम माथन नवा देते नाम ले तो हंसा चले तब कान नवावे शीश काल के माथे पग दिए गुरु दिए उपदेश आप स्वार्थी जो मिले तो ले चलो आपन देश 100% में 100% चांस है कबीर पंथ में मुक्ति की
लेकिन कब नाम ला जानबे तब। गुरुज बना ले है नाम ला नहीं जाना, भटकबे संसार। आई थी वही देश से भई परदेसी नार, वह मार्ग हम भूल गए बिसर गए निज नाम। जिन देश से हम आए हैं वो देश के रास्ता भी भूल गए, वो घर वो गांव के रास्ता भी भूल गए, निज नाम भी भूल गए। तो तोला पार लगा ही कौन है पार लगा ही। आज जैसे माता मन बैठे हो, कौन माता हेमाती नहीं, काखर पति हवे संसार में, काखर पति नहीं तेना चिन्हाऊ हवे कि नहीं, चिन्हावत है नहीं। भैया बाह भर चूड़ी पहने है, मांग भर सिंदूर भरे है, बोला देख करके बता देते जान जते कि एखर हवा एखर पति। आज एखर हाथ भी खाली है, मांग भी खाली है, बोला जान जते कि एखर संसार में एखर पति नहीं। वही प्रकार आप गुरुमुखी हो तो आपके पहचान का चीज, गले में कंठी होना चाहिए, 5 नाम स्मरण होना चाहिए, हर दिन संध्या पाठ होना चाहिए, पुण्य पाठ होना चाहिए, पूर्णिमा उपास रहना चाहिए, तब तो जा करके हो ही भाई। गुरु बनाए हैं तो गुरु का चिन्ह है, का प्रतीक है, कोई प्रतीक नहीं। गांव में एक साधु आ रहा है, साधु प्यास जब लगी तो चलते 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 एक दरवाजा में खड़ा होकर के आवाज लगाई, माँ पानी पिला देते हो माँ। तो वो घर में नवा नवेली बहू आ रहा है, साहिब बन लगी साहिब बन लगी साहिब साहिब। वो नवा नवेली बहू आ रहा है, वो बहू निकली पानी धर के। साधु देख करके पूछते महाराज सुबह काबर आए हैं, सुबह काबर आए, शाम के नहीं आ रही थी। ओखर बहू ओखर ससुर गला बैठे रहा हुई मेरे, ओखर ससुर है कहते ये बहू के आचरण कैसा नहीं रही, नवा नवा हमार घर में आए है, और ये नवा नवा कहाँ साधु आए, चिन्हे न पहचाने न जाने, तेला कैसे पूछा थी सुबह काबर आए महाराज, शाम के काबर नहीं आए। यानी कहे कि मतलब एखर बहुत दिन के पुराने एखर सन परिचित थे, तैसे बोला थे। फिर कथे साधु कहा थे का करो बेटी, सुबह आ गए वो, शाम होतीज के नहीं होतीज का भरोसा है। अब ये बात ले सुनी तो वो खर ससुर ला बुखार चढ़ गई। थोड़े देर बाद में वो ससुर रहते न, साधु रहते न, पूछते कस बेटी तोर उम्र का हो है। वो मोर अभी 7 साल की उम्र हो है गुरुदेव। अहो ये उम्र, ये बात ले सुनीस ना तो खर माथा ठनक दो, खर ससुर के आओ पारा गरम हो गए। ये झूठ ऊपर झूठ बोला थे, कैसन बहू ये पागल उगल है का, नशा खाते का, ये 7 साल के खर उम्र है, साधु संत में लबारी मारे थे। अरे 21 साल के होते ला हम गवना करा के लाने हैं, अरे 7 साल न बतावा थे। तोर पति कुमार का हो है बेटी, कथे 5 साल के हो है गुरुदेव, कथे जौहर हो गए। कैसे बोला थे, का बोलते हमारे समझ में नहीं आता। और तोर सास के तोर सास की उम्र कब का होए, कहे 3 साल के होए अभी गुरुदेव। अब वो खर ससुर बार बार गणित लगा थी, ये कौन गणित ला पढ़े तो इसने गणित लगा थी। और तोर ससुर के उम्र का होए बेटी, अभी वो खर जन्म नहीं होए गुरुदेव। तो ये कहाँ लाई सोही, ये कहाँ लाई सोही। वो खर ससुर रहे थे ना, कहाँ बतावा, क्रोध के मारे आगी जरे, भर 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 जीव होते। और साधुओं मिले टरिश ना तो हल बहुल कहते चल चल तोर मैं के पहुँचाऊँ, मैं नहीं रखा हूँ इसने बहुल। काबर का गलती करे, हाँ बाबू से कहते बहुत बड़े गलती करे। अब नहीं तो मैं न्याय पंचायती कराऊँ, सियान मल्ला बलैज अब बला कथे देखा होगा, ये हमारे घर के बहू है, कैसे खर चरित्र है तेला देख। कहाँ के अपरिचित साधु आ रहे थे, साधु का कहा थे सुबह काबर आए महाराज, शाम के काबर नहीं आए, इसे कहते से खर मन में कारी से। तो साधु का कही से सुबह आ गए बेटी, शाम होती के नहीं होती वो का ठिकाना है। सियान मन के बीच में लड़की हाथ जोड़ करके कहा थे मैं कौन से गलती कहे हाँ, कौन से गलती करे हाँ, तो बतावा गुरुदेव। सियान मन कहते बेटी तो बताए कि शाम में ठीक काम करे। फिर पूछे कैसे बोला साधु,
सुबह काबर आए, शाम के काबर नहीं आए। मैं एक स्थिति पूछे महाराज ते बालकपन में साधु काबर बन गए? साधु बनते तो 60 साल 70 साल की उम्र होती तो साधु बने रहती। अतका हल्का उम्र में साधु बन गई तो साधु कहते का करम बेटी, सुबह आ गए वो शाम होती कि नहीं होती। यानी मैं बचपन ही साधु।